9 साल की मासूम बच्ची जिसे अभी तक दुनिया की ही सही से समझ भी ना थी, बस अपनी ही धुन में मस्त रहने वाली फूल सी बेटी, लेकिन जिस्म के भूखे भेड़िए अपनी हवस के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी एक ऐसी घटना सामने आई जिसे जानकर आपका मन आक्रोश से भर जाएगा। 9 साल की बच्ची के साथ न सिर्फ रेप किया गया बल्कि उसकी हत्या भी कर दी गई। उसके साथ ही उसका जबरन अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। पूरे देश के साथ पानीपत में भी लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। हम बहुत बड़ी निंदा करते हैं इस घटना की। आज दोबारा हाथरस जैसा कांड दोबारा दिल्ली के अंदर घटनाया गया और हम इसकी सरकार को भी और वहाँ की जो प्रशासन है उसको भी कोसने का काम कर रहे हैं आज। और दिल्ली के अंदर भी बड़ी सभी संस्थाएं, सभी संगठन एक और करके काम कर रही है। दोबारा से हाथरस की तरह पहले बलात्कार हुआ बच्ची का, 9 साल की बच्ची का बलात्कार करा गया। जो वहाँ शमशानों में पंडित था उसने बलात्कार करा, उसके साथियों ने बलात्कार करा। उसके बाद उसको जला करके, जिंदा जला करके वहाँ पर जलाने का काम किया। और उसके बाद जब उसकी माताजी ने इसकी आवाज़ उठाई, वहाँ पर जो पुलिस मौके पर पहुंची थी, उस पुलिस ने उस माँ को ये कह के चुप करा गया कि तुम भी चुप हो जाओ, तुम्हारे ऊपर भी कार्रवाई करी। हम सरकार से यही अरदास लगाने जा रहे हैं कि जो दोषी है चारों, उनको भी फांसी की सजा हो और साथ में जो पुलिस प्रशासन के लोग वहाँ पर उनका साथ दे रहे हैं उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, जब तक ऐसी घटनाएं घटती है, जब ऐसे मुजरिमों को फांसी नहीं मिलेगी ना, जब तक ऐसी घटना पाबंदी नहीं लगेगी, हम सरकार से यही अरदास लगाते हैं कि भाई ऐसे दोषियों को तुरंत फांसी पर लटका देना चाहिए, बीच चौराहे पर फांसी पर लटकाना चाहिए। किसके नाम देंगे? हम ज्ञापन डीसी साहब को देंगे और प्रधानमंत्री के नाम देंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मोदी सरकार, जो मोदी प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते थे, आज वे कहाँ हैं? क्यों नहीं सामने आते? बेटियों को बचाने में असफल क्यों है? वे अपने हाथ खड़े करते, मीडिया के आगे सरकार अपने हाथ खड़े करे। वे जब भी देखने को मिलती है कहीं ना कहीं बेटियों को बलात्कार हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, सभी बेटियों के साथ क्यों रहे हैं? और इतना बड़ा नारा लगाया, हमारे पानीपत से लगाया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, बिल्कुल असफल है। सरकार को भी हम इसकी भी हम निंदा करते हैं। यूपी में हाथरस कांड के बाद अब ये दिल्ली में हुआ है और ये लगातार हो ही रहा है, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना? और यदि ये चीज़ें नहीं रुकी तो ये जैसे आज रोष प्रदर्शन है, अगला क्या रूप होगा? देखिए, हम जिस तरह भी, ये एक बच्ची जो है ये वाल्मीकि जाति से नहीं थी। बच्चों की कोई जात नहीं होती, बच्चा सबकी एक है। हम तो ये कहते हैं कि वाल्मीकियों की बच्ची नहीं, किसी की भी बच्ची हो, किसी भी जाति से, देश की बच्ची है, किसी भी बच्ची के साथ इस तरह का कांड हुआ तो हम खड़े हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि भाई जिस तरह ये कांड होते हैं, बलात्कार के जो कांड होते हैं, फांसी की सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए, तभी ये इस पे रोक लगेगी, नहीं तो नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जब ऐसी घटनाएं को अंजाम दिया जाता है तो वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग राजनीतियों की रोटियां सेकते हैं, उनको, उनके घर में भी बच्चियाँ हैं, उनके घर में भी माता बहनें हैं। ये घटना जो है ये बड़ी निंदनीय घटना है। हम यही कहेंगे जो राजनीति कर रहे हैं ना, उनको भी बिल्कुल खुल के आ जाना चाहिए सामने कि भाई बच्ची के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और सभी जातियों को इस बच्ची के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। बच्ची की कोई जाति नहीं है। क्या नाम है आपका? गोविंदा लाहौर, पानीपत। तो फिलहाल हमारे हरियाणा वाल्मीकि महासभा की तरफ से आज वो बेटिया जो दिल्ली में जिसके साथ ये प्यार है, जिसका नाम लेने में भी गंदे आदमी जो जिन्होंने ये काम किया है, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए कम से कम। जो पुलिस प्रशासन ने गंदी हरकतें की उसकी मां के साथ, उनको सस्पेंड किया जाए, नौकरी से बाहर किया जाए। अगर ये काम अभी नहीं रुका, पूरे हरियाणा में हमारे हरियाणा वाल्मीकि महासभा पूरा रोज प्रदर्शन कर गई और जिले वाइज ही प्रदर्शन किए जाएंगे, ताकि हरियाणा से प्रधानमंत्री को जो यहाँ कह के गए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा दिया गया था, एट्रोसिटी एक्ट में मौजूदा सरकार ने इतने बदलाव कर दिए, इतने लचीला कर दिया कि उसको निष्क्रिय करने के कगार पर है। तो इस प्रकार से लोगों के हौसले बुलंद होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो टारगेट है ना, दलित समाज के लोगों को किया जाता है, क्योंकि दलित समाज के लोग असहाय हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं। उनकी आवाज़ को दबाया जाता है प्रशासन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, सरकार के नुमाइंदों के माध्यम से। तो ये सामाजिक संगठन है, ये आवाज़ उठाते हैं और इन्हीं की वजह से इस बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए आज यहाँ वाल्मीकि समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलजीत सावसर, प्रदेश सचिव हरियाणा वाल्मीकि महासभा।